क्या है, देखो समझो मेरी बात को, कि आज है 2 तारीख, 2 या 2 ही तारीख होगा यार, कल 1 था तो आज 2 ही होगा। और 2 तारीख है तो 2 तारीख यहाँ पे डाल की बहुत आवश्यकता वाली बात है। और मई है ही, 2026 भी है, इसमें तो कोई बात नहीं है। और लेक्चर आज कितना है, 6वां लेक्चर कितना है आज, 6वां, ठीक है। एक्चुअली आप ये सब देख रहे होंगे, कल वाला ही जो पढ़ा है वही पढ़ा है, क्योंकि मुझे थोड़ा इंडक्शन पे और बताना था, थोड़ा सा गहराई में जो ले जाना था आप लोगों को, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी मर्जी ना, है ना। देखो मेरी मर्जी क्या मेरे अंदर एक चुल रहती है कि कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ ना, तो उसके एंड तक मैं जाना चाहूँगा कि एक्चुअली हो तो हो क्यों रहा है। पढ़ाने का मेरा मतलब है ना, तुम्हारा काम है पढ़ना, अच्छे से नॉलेज लेना और इस्तेमाल करना कोई चीज़ को, सोचना कि यार ये कैसे हो रहा है, यार ऐसे हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है। ज़्यादा मैं बोलते हुए नहीं करूँगा कि आज थोड़ा सा इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारा मेन आज मुद्दा है इलेक्ट्रोस्कोप, उस पर हम लोग चलेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है भी समझेंगे हम लोग। अब कोई भी चार्ज जो है बॉडी, उसको आप पता कैसे कर सकते हैं कि बॉडी में ये चार्ज है भाई, ऐसे पता, उसका कुछ चीज़ लाया, प्रैक्टिकल भी किया था लेकिन थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे करना है कुछ, ठीक है। आज सबसे पहले हम इंडक्शन के बारे में, लास्ट चार्ज का टॉपिक है, तीसरा मेथड ऑफ चार्ज है, थोड़ा बात कर ही दिए। तो ये इंडक्शन होता क्या है, हम लोग को पता होगा। फॉर कंडक्टर इंसुलेटर के लिए होता है ये, है ना, हाँ, डाइलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट नॉट और रिक्वायर्ड, पता है। इंडक्शन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है बेटा। डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था ना आपने, क्या होता है बताओ। कंडक्शन और इंसुलेटर के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है, जहां से इंसुलेटर को भी कंडक्टर के फॉर्म में लाया जा सकता है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसको हम डाइलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक मटेरियल कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। जैसे कि एयर एक सब बता दिया था, एक पुअर रेजिस्टेंस है, जहाँ 11वीं क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में फ्राडे और कुर्क भाई साहब ने दोनों ने जब सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किया था, जहाँ से उन लोगों ने बता किया कि भाई एयर जो है पुअर रेजिस्टेंस है, तो एक वैक्यूम के अंदर मुझे को ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ढूंढने के लिए, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो उसी प्रकार से एयर क्या होता है, लेकिन एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, उस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से, क्या ज़्यादा स्पार्क मैग्नेटिक फील्ड पड़ने की, जैसे बिजली करती है, तो बिजली जो नीचे गिरती है तो एयर के सहारे ही गिरती है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ही फ्लो करवाओगे। जैसे वाटर हो गया, वाटर नॉर्मली इंडक्टर का इंसुलेटर का काम करते हो, उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करोगे तो वो कंडक्टर बन जाएगी। तो ऐसी छोटी मोटी बातचीत थी, ठीक है। तो इंडक्शन एक्चुअली क्या होता है, इंडक्शन किसके लिए होता है, फॉर कंडक्टर इंसुलेटर के लिए होता है, ठीक है। इसमें बॉडी को कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आप बना के रखोगे, अपने आप कर लेगा। कैसे होता है, व्हेन जब एक चार्ज बॉडी जो प्लेस्ड होता है नियर एक अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी, जैसे कि ये क्या है, एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी, देखो चलो एक बार बता देता हूँ। वैसे कल अच्छे से बताया था, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे समझाना थोड़ा सा, इसलिए मैं डिटेल पोजीशन में मैं कर देता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब वन चार्ज बॉडी प्लेस नियर टू अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी को ही ले लूंगा, देखो कैसे हो रहा है, थोड़ा सा देखना, एक चार्ज बॉडी को ही ले लूंगा, जैसे कि प्लस का मैंने चार्ज बॉडी ले लिया है ना, प्लस का चार्ज बॉडी ले, इधर भी है प्लस चार्ज ले लिया एक बॉडी, वन चार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर टू अनचार्ज बॉडी, जैसे कि न्यूट्रल, तो एक मैंने न्यूट्रल बॉडी ले लिया। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि चार्ज होना या ना होना, होना है सर, चार्ज इसमें है, लेकिन अगर हम लोग क्यू नेट देखते हैं तो जीरो आ जाता है, क्योंकि P इक्वल टू E होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है ना, इक्वल रहते हैं दोनों, क्या रहते हैं, इक्वल, इसलिए क्या होता है ये बराबर, तो प्लस माइनस ये रहा, प्लस माइनस ये रहा, प्लस माइनस ये रहा। अब इस पॉजिटिव बॉडी को जब मैं इसके पास लाऊंगा तो ये क्या इफेक्ट की दिखाएगा, ये क्या इफेक्ट दिखाएगा कि प्लस वाला इसके पास अगर आएगा तो यहाँ से माइनस वाला जितना भी होता है, समझना मेरी बात को, माइनस वाला जितना भी होता है ये कहाँ, सरफेस पे आ जाता है, शायद सरफेस पे ही आता है, हाँ सरफेस पे ही आता है, माइनस वाला जितना भी आता है सरफेस पे आ जाता है, और प्लस वाला क्या हो जाता है, इधर साइड में सेपरेट हो जाता है ना। और जितना यहाँ पे माइनस वाला यहाँ पे सेपरेट होता है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, देखो अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये अट्रैक्ट हो रहा है विदाउट टच करे, नॉट रिक्वायर्ड टच, विदाउट टच करे हुए जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है,
तो जितना पॉजिटिव यहाँ पे पोजीशन होता है उतना ही नेगेटिव यहाँ पे भी इस साइड में होता है। ठीक है मेरे भाई, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है मेरे भाई, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा हल्का सा रुक जाना, डाउट आ जाओ। तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो अपन लोगों ने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जैसे कल किया था, फटाफट करते हैं यार, ये सब किया हुआ चीज है यार। एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया, जैसे बोला एक, अब जैसे बोला कि पॉजिटिव डाल लो, न्यूट्रल बॉडी डाल लो। अब यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए क्यू नेट कितना होता है 0। ये सब चीज मैं बताऊंगा नहीं बार बार, फटाफट। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके पास रखूं तो क्या होगा यहाँ पे खेला, जितना भी पॉजिटिव है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ, अगर अट्रैक्शन होगा तो डायरेक्टली बात होगा, जितना भी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन होगा भाई अट्रैक्शन, नेगेटिव 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 यहाँ पे आ जाएगा, अंदर सरफेस में, इनसाइड के सरफेस में आ जाएगा। और जितना पॉजिटिव है दूर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते दूर भागेगा, तो जितना ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव दूर भागेगा। तो इसमें ये क्या हो जाता है, ये बॉडी तब भी न्यूट्रल हो जाती, 0। समझ में आया, समझ में आया। तो एक्चुअली हम इंडक्शन से कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली एक सवाल अब यहाँ पे भी आएगा, देखो अब मैं थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूंगा और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, बताओ तैयार हो कि नहीं, कम ऑन यार। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किसकी बात कर रहे थे, इंडक्शन की, है ना। अब यहाँ पे इंडक्शन की हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मान लेते हैं, मैं फिर बताना चाहता हूँ, मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव बॉडी है भाई साहब, मतलब मान लेते हैं या फिर कोई नेगेटिव बॉडी है भाई साहब, कुछ भी मान लो। ये यहाँ पे नेगेटिव कुछ मैंने चीज बॉडी को रखा है नेगेटिव, यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी को मैंने ले लिया। न्यूट्रल बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, क्यू नेट 0 हो जाएंगे, है ना, इसलिए इसको न्यूट्रल कहते हैं ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मैं इस बॉडी को अगर इसके पास लाऊं, इस न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इस माइनस वाले को अगर मैं प्लस के पास लाऊं, देखो इसको मैं प्लस माइनस को क्या करूंगा, इसके पास लाऊंगा। ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो जितना भी यहाँ पे अब क्या कारण होगा, सर पहले आपने कहा कि इंडक्शन क्या होता है, विदाउट टच नहीं होना चाहिए बॉडी, टच नहीं होना चाहिए बॉडी। हाँ, विदाउट टच करके क्या करो, चार्ज फ्लो करवाओ। मैंने कहा हाँ यार, तो मैंने एक क्या ले लिया, नेगेटिव बॉडी ले लिया, एक मैंने न्यूट्रल बॉडी ले लिया, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, विदाउट टच के नेगेटिव पास के पास जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। कहाँ अट्रैक्शन, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे आ जाएगा। देखो, नहीं मैं तुमको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। हाँ, ये तो ऐसी रहने दो, ऐसी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ पे क्या खेला मेरे को देखने को मिल रहा है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आ गया, और जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है उतना ही नेगेटिव रिपेल कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, उतना ही नेगेटिव यहाँ पे रिपेल हो गया है। 2 3 4। फिर मैं अगर यहाँ पे केस देखूं, तब भी तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तब भी तो ये साला न्यूट्रल बॉडी है। तो सर चार्ज कहां ट्रांसफरिंग हुआ, चार्ज जो है वो ट्रांसफर कहां हुआ, पहले ऐसा ही था न्यूट्रल बॉडी। आपने बोला कि सर इंडक्शन क्या होता है, कोई एक पॉजिटिव बॉडी है, नेगेटिव बॉडी को लाओ, एक न्यूट्रल बॉडी को लाओ, उन दोनों को विदाउट टच करवाए, टच नहीं करवाना, नॉट रिक्वायर्ड, पास थोड़ा सा रखना है, तो वो थोड़ा सा अपना इफेक्ट दिखाया ना। अभी ये क्या हुआ, ये अगर नेगेटिव बॉडी यहाँ पे आ गया तो ये न्यूट्रल बॉडी तो अपना इफेक्ट दिखाया। इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन, चार्ज का काम जो होता है, अपना इफेक्ट दिखाया। क्या दिखाया, इफेक्ट दिखाया, सेपरेट हुआ है। क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है चार्ज, मतलब कि ये एक इफेक्ट दिखाया ना, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, हाँ सर पॉजिटिव टच नहीं करना है। तो जब मैं यहां पे देखूं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गया, तो अट्रैक्ट हो गया तो इसके ये इनसाइड सरफेस पे आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बॉडी को देखो रखा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव इधर
अट्रैक्ट होके आया है उतना ही नेगेटिव इधर, तो बाद में मैं देखूँ तो न्यूट्रल बॉडी, तो चार्ज ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। अगर सर चार्ज ट्रांसफर होता तो कुछ नेगेटिव आता कुछ पॉजिटिव आता, न्यूट्रल तो नहीं आता सर। चार्ज निकला कहाँ है जो ट्रांसफर होगा? अबे निकलेगा ये सरफेस से बाहर तभी तो चार्ज ट्रांसफर होगा। ये तो एक इफेक्ट दिखा दिया कि भाई साहब ये चार्जिंग का इफेक्ट, यहाँ बॉडी रखा इफेक्ट दिखा दिया। ये तो मात्र एक इफेक्ट दिखाया ना मेरे भाई, ये तो मात्र एक इफेक्ट दिखा दिया। ये तो चार्ज सेपरेट हो गया इधर से उधर, ये ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब इसे ट्रांसफर कैसे करेंगे? अब ये मुद्दा वाली बात होगा ना। अब इसे फटाफट हम लोग ट्रांसफर, जब चार्जिंग जो ट्रांसफर होता है उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? इंडक्शन से। समझ में आया? तो वो चीज हम लोग देखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही, बहुत कॉमन सेंस की बात है यार। देख, तूने इंडक्शन क्या पढ़ा था? कंडक्टर जो भी पढ़ा था आपने देख लिया होगा कि जब एक बॉडी या एक न्यूट्रल बॉडी एक नेगेटिव या पॉजिटिव बॉडी को पास रखो, उसको टच मत करो, नॉट रिक्वायर्ड इन टच, ओनली फॉर पास रखो, तो वहां पे क्या दिख रहा है? चार्ज तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और देखो अब मैं एक चीज समझाता हूँ। मान लो ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है? मैं ही हूँ यार, चल मैं बार बार अपना नहीं हूँ, ठीक है। ये क्या है? व्योम। ऐसी होती है चार की यार, ये लोग सीटी वाले, जिंदगी मेरी सीटी बनवानी, ठीक है। तो भाई साहब ये कौन है? व्योम। एक सुंदर कन्या है, इसके बाल भी तो थोड़ा देखिए भाई, वो अचार वचार भाई वो ना कुकर की सीटी मुझे ना पढ़ाने, कभी बच्चे आ जाते, कभी महिला लड़ने लगती है एक दूसरे से, कभी पढ़ाने नहीं देंगे ये लोग मुझे। देखो ये क्या है? व्योम। ये कौन हो गई? ठीक है, ये कौन हो गई भाई साहब? इनका क्या करते हैं? इनको बाल थोड़ा सा देते हैं। मैं तो चली मैं चलूंगी, मुझे ड्राइंग में इनसे बनाना नहीं आता, कभी कभार ऐसे ही बना लेता हूँ, मूड होता ना। मैं जो हूँ तेरी, ये क्या सब चुड़ैल में व्योम, ठीक। और भाई मुझे ड्राइंग वाइंग बनाना नहीं आता, मैंने बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका पैर, ये इसका पैर, ये गोली। तो ये कौन हो गई? क्या ले लें? राखी। राखी सावंत, इसको ले लेते हैं राखी सावंत, इसको ले लेते हैं व्योम, ठीक है। अब सावंत आओ, इसको राखी ले लेते हैं, अब इसको व्योम ले लेते हैं। अब देखो, मान लेते हैं व्योम जो है पूरा पॉजिटिव वाला बंदा है, आज इसने बोला मैं तो इसको राखी को प्रपोज करके रहूंगा, राखी बहुत बनती है लेकिन भाई मैं इसको दिल से प्यार, यार फील का अट्रैक्शन। तो बेचारा एक पॉजिटिव अपना अट्रैक्शन लेके आया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये न्यूट्रल, ये इसको कुछ नहीं, ये न्यूट्रल है, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ पता नहीं हमको कौन कौन आ रहा है पॉजिटिव अट्रैक्शन लेके, कौन क्या है। न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना माइनस, दोनों एक समान है। तो ये क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई, है ना, न्यूट्रल हो। अब भैया ये आ गया भैया, राखी, हाँ हम तो के प्यार करी रही, और आगे से ना करी रही, 10 साल पहले से तो बोली रखी, अरे बबुआ 10 साल पहले जन्मा होगा, अरे मजे ले रहे हो भाई, तुम फील लो भाई। तो 10 साल पहले से प्यार करती आ रही, हाँ मैं 10 साल पहले से तुमसे प्यार, यार ये तो, और मैं तुमने अभी तक किसी, नहीं भाई 10 साल से। बोले कि यार तब तो यार मुझे भी अपना फीलिंग को एक अट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे। अब ये दोनों कैसे अट्रैक्ट होंगे? इसमें तो न्यूट्रल था, प्लस माइनस, तो ये प्लस वाला है, अब इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा? इसके इनसाइड सरफेस, ये रहा, इसके इनसाइड सरफेस पे आ जाएगा। और प्लस वाला जो इसकी बुराई, मतलब कि ये एक अनफीलिंग था कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो रिपेल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। अब जितना नेगेटिव यहाँ पे आएगा अट्रैक्शन जितना, उतना वहां पॉजिटिव। लेकिन ये F2 मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो रहा है? प्लस माइनस। तो F2 बड़ा है किससे? F1 से, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। अरे समझ में आया। लेकिन इन सब में क्या हो रहा है कि ये चार्ज प्रॉपर नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ये अट्रैक्शन दिखा रहा है, सेपरेशन दिखाया जा रहा है।
है ना, सरफेस के बाहर मतलब कोई पॉजिटिविटी आ ही नहीं रहा, तो एक अट्रैक्शन मूविशन में दिखा है, समझा मेरी बात को। तो अब हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि ये सेपरेशन ना होके कोई बॉडी में प्रॉपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे होगा इंडक्शन की वजह से। अभी तो सर सेपरेशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन बताया, वो उसके अंदर ही जोड़ रहा था न्यूट्रल के, पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल होगी, है ना। अब एक फील के लिए बताया हूं, ठीक है, सब कुछ मत जोड़ा करो, पता है सोचाया होगा ये, इधर बता दिया, इधर तो ये नहीं अट्रैक्ट हो गए, इसके यार फील ले यार प्लीज, ऐसे मत, समझ आएगी, इतना कॉमन सेंस होगा। आगे चलो, आगे मैं तुम्हें बताता हूँ इंडक्शन से एक्चुअली चार्ज कैसे एक बॉडी में दूसरे बॉडी ट्रांसफर। अभी अट्रैक्शन की बात की थी कि कैसे पॉजिटिव रखेंगे, कैसे क्या रखेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, आगे चलो। अब हम लोग क्या देख लेते हैं बताओ, हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन देख लेते हैं। एक्चुअली अभी जो हम लोग देख रहे थे वो ओनली सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, सेपरेशन एक हो रहा था, सरफेस से बाहर चार्ज आ ही नहीं रहा था। अगर मुझे देखो, अभी तक अपन लोग ने जो भी किया है, कंडक्शन किया है, फ्रिक्शन किया है, और अभी इंडक्शन जो है, कंडक्शन में क्या दो बॉडी को जोड़ देते थे, एक बॉडी चार्ज यहाँ बॉडी आ जाती थी, है ना, यही होता था। लेकिन चार्ज पता तो चलता था एक्चुअली इसमें चार्ज ये है, जब चार्ज ट्रांसफर होता था इसमें कौन सा चार्ज है, इसमें नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से देखो घस रही है तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता, तो उससे पता चलता था बाल वाल हेयर वेयर, है ना, घसीट के, है ना। और ये रूम ये सब चीज़ आप देखे होंगे, फ्रिक्शन की वजह से आप कहीं पे भी आप ले जाइए अपना हाथ वाथ कोई टीवी वी के सामने या कोई हीटिंग पोजीशन पे, तो ये शार्प पॉइंट वाला ये सब चीज़ मैंने बताया था, ठीक। उसी प्रकार से चार्ज का पता कैसे चला, वो चार्ज न्यूट्रल पहले भी बॉडी था, तब भी वो पहले भी न्यूट्रल था, जब उसको पॉजिटिव के सामने ला एक सेपरेट दिखा दिया चार्ज विदाउट टच करे हुए। इंडक्शन यही कहता है विदाउट टच करे हुए आप लाओ डीइलेक्ट्रिसिटी, तो ये सेपरेट हो गया। लेकिन एक्चुअली चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, सवाल तो यहाँ बैठता, चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा, तो उसके बारे में हम लोग फटाफट बात करेंगे। कम से कम 5 स्टेप्स हैं जहां से चार्जर को हम लोग इंडक्शन की मदद से ट्रांसफर करेंगे। आगे फटाफट देखते हैं पहले कैसे होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो इसका पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप करते हैं, पढ़ते हुए आ रहे, क्या करेंगे, टेक न्यूट्रल कंडक्टर, यहाँ पे एक ट्रेक न्यूट्रल कंडक्टर लेंगे, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वन नेगेटिव चार्ज बॉडी नियर स्पेयर। अब क्या करेंगे, कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने पॉजिटिव नेगेटिव मान लिया, कोई नेगेटिव चार्ज जो है इस न्यूट्रल बॉडी के पास रखेंगे। जैसे कि देखो यहां दिखाऊं क्या, नहीं यही हो जाएगा ऐसे तरह। क्या कर गया, एक मैंने बॉडी रख दिया, कौन सा पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पे मैंने बॉडी रख दी, है ना, पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे मैंने बॉडी रख दी, कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जैसे ही इसके पास रखूंगा, टच नहीं करना, विदाउट टच, जैसे ही इसके पास रखूंगा तो इसका प्लस माइनस वाला क्या कांड होगा कि जितना भी माइनस प्लस से अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस रिपेल कर देगा, जितना यहाँ उतना यहाँ पे, 1 2 3 4 1 2 3 4। वैसे भाई साहब बहुत सारे होते हैं, सॉलिड अगर मटेरियल हो तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, तो एक ऐसी में बता रहा हूँ, जितना इधर सेपरेट होगा उतना इधर सेपरेट हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो पहले स्टेप में क्या किया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन टेक किया एक न्यूट्रल बॉडी, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, प्लेस वन नेगेटिव, तो चार्ज वो सब है ना, एक नेगेटिव बॉडी रखा तो दोनों अट्रैक्ट सेपरेट हो गए। यहाँ लाइन खींच देता हूँ। स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लेस वन मोर न्यूट्रल स्पेयर दे दूंगा, एक और न्यूट्रल स्पेयर दे दूंगा और उसे कनेक्ट कर दूंगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा गिवन स्पेयर में, जहां मेरे को ये स्पेयर दिया हुआ है, ठीक है,
ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें प्लस माइनस। देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी करवाता हूँ मैं। ठीक, हाँ यहाँ पे ये बॉडी रखो। ओह माय गॉड, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी थी और यहाँ पे ये एक स्पेयर कहाँ अट्रैक्ट होगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है ठीक है फिर, और एक और बॉडी क्या करूंगा मैं, न्यूट्रल बॉडी कनेक्ट कर दूंगा इससे। हाँ, जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो एक्चुअली होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तोड़ा जा सकता है ना बना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर बाय, चाहे आप स्पेयर ले लो, चिपका दो तो चिपक गया तो एक स्पेयर बन गया ना, तो यहाँ से वहां चार्ज जा सकता है। अब बात था कि न्यूट्रल बॉडी थी, हाँ सर, तो ये बाहर जा नहीं रहा था, यहीं तक इसकी सीमित थी, जाना तो चाहता था इसको। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा था, धकेलता रहा इधर। मैंने एक और क्या कर दिया, स्पेयर यहाँ पे गिवन जोड़ दिया न्यूट्रल। अब क्या करेगा, जैसे ही जुड़ेगा तो ये और इसको धक्का देगा, ये धक्का जाके यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, हाँ नेगेटिव यहाँ क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये तीसरा स्टेप हो गया है। स्टेप 4 देख लेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, रिमूव अनदर स्पेयर। हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, अब रिमूव कर देंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, इसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो इसको ऐसे ही भाई बनाना पड़ेगा ना, अरे छोड़ देखो भाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था है ना, और इसको क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, स्टेप 4 में ये हो गया। उसके बाद स्टेप 5 हम लोग देखेंगे, स्पेयर दे दूंगा, एक और न्यूट्रल स्पेयर दे दूंगा और उसे कनेक्ट कर दूंगा, उसे कनेक्ट कर दूंगा मैं, कनेक्ट कर दूंगा गिवन स्पेयर में, जहां मेरे को ये स्पेयर दिया हुआ है। ठीक है ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे, इसमें प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन था, हाँ सर हाँ सर हाँ। देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी करवाता हूँ मैं। ठीक, हाँ यहाँ पे ये बॉडी रखो। ओह माय गॉड, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी थी और यहाँ पे ये एक स्पेयर कहाँ अट्रैक्ट होगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है ठीक है फिर, और एक और बॉडी क्या करूंगा मैं, न्यूट्रल बॉडी कनेक्ट कर दूंगा इससे। हाँ, जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो एक्चुअली होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तोड़ा जा सकता है ना बना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर बाय, चाहे आप स्पेयर ले लो, चिपका दो तो चिपक गया तो एक स्पेयर बन गया ना, तो यहाँ से वहां चार्ज जा सकता है। अब बात था कि न्यूट्रल बॉडी थी, हाँ सर, तो ये बाहर जा नहीं रहा था, यहीं तक इसकी सीमित थी, जाना तो चाहता था इसको। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा था, धकेलता रहा इधर। मैंने एक और क्या कर दिया, स्पेयर यहाँ पे गिवन जोड़ दिया न्यूट्रल। अब क्या करेगा, जैसे ही जुड़ेगा तो ये और इसको धक्का देगा, ये धक्का जाके यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, हाँ नेगेटिव यहाँ क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, जब स्टेप 4 हम लोग देखते हैं, स्टेप 4 देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमूव अदर स्पेयर, मतलब कि हाँ हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव अनदर स्पेयर। हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, अब रिमूव कर देंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, इसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो इसको ऐसे ही भाई बनाना पड़ेगा ना, अरे छोड़ देखो भाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था है ना, और इसको क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, स्टेप 4 में ये हो गया। उसके बाद स्टेप 5 हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे भाई साहब, देखना इसमें क्या करेंगे भाई साहब, इसमें रिमूव नेगेटिव चार्ज, रिमूव नेगेटिव चार्ज। अब क्या कर देंगे, इसमें से हम रिमूव नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अब जैसे ही इसको रिमूव कर देंगे तो ये इसमें क्या होगा, अरेंजमेशन जो होगा पॉजिटिव चार्ज का, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब कुछ यहाँ, मतलब कि कुछ पॉजिटिव 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 है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, कुछ है ना यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे, मतलब एक जगह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसमें अब कौन सा चार्ज आ गया बताओ, पॉजिटिव। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्ज हमने कर दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत, भाई पूछ लेता है ये सही में पूछता भी है, तो देख लेना बोर्ड वोर्ड में ऐसा
कहाँ बोर्ड बोर्ड में तो पूछ ही जाता भाई, बाय इंडक्शन चार्जिंग बताओ कैसे चार्ज फ्लो करता है, तो तुम बताओ। स्टेप 1 में पहले लो टेक न्यूट्रल कंडक्टर, कोई एक न्यूट्रल। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। याद क्या करना, इंडक्शन का चार्ज बॉडी नी टच नहीं करना, ना ना बाबा ना। तो कैसे करना है, ऐसे करना है कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी लो, न्यूट्रल बॉडी पता ही है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। ये सब चीज मुझे पता नहीं, ये सब बताने की चीज है क्या, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन न्यूट्रल बॉडी में। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब बाइक नहीं चलाता है क्या, कुछ नहीं करता, मैं बाइक नहीं, मुझे नहीं चल, लेकिन मुझे पता है न्यूट्रल। यार देख फिजिक्स पता है तो इतना सब पता होना चाहिए यार, सीधी बात है। ठीक है नहीं याद करना पड़ता फिजिक्स में, वो अलग बात है, लेकिन भाई कुछ तो यह पकड़ देगा ना। शब्द का मतलब क्या है, शब्द का न्यूट्रल भाई ठीक है। तो ये सब चीज समझ, तो क्या करेंगे सबसे पहले, अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए तो अपन लोग कैसे करेंगे देखना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। स्टेप 1 टेक न्यूट्रल कंडक्टर, यहाँ एक टेक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, स्टेप 1 में एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया। स्टेप 2 में इस कंडक्टर के पास एक कोई बॉडी रखेंगे, वो एक नेगेटिव बॉडी होगी। सॉरी भाई, ठीक है। प्लेस 1 नेगेटिव चार्ज बॉडी नियर स्पेयर, मतलब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम लोग रखेंगे, कोई भी बॉडी रख सकते हो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव भी, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम लोग रखेंगे पास में। तो जैसे इस बॉडी के पास टच नहीं हो रहा है, जैसे इस बॉडी के पास हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे न्यूट्रल बॉडी के पास, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो सेपरेट था, ये क्या होगा, अट्रैक्शन पोजीशन दिखाएगा। अब अट्रैक्शन कैसे दिखाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, और नेगेटिव रिपेल कर देगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। स्टेप 3 में अब क्या करेंगे हम लोग, चार्ज को थोड़ा सा और फैलाने के लिए ट्रांसफर करने के लिए प्लेस 1 मोर नियर स्पेयर, एक और मैं न्यूट्रल स्पेयर रख दूंगा, एक और मैं स्पेयर रख दूंगा, है ना, जो कांटेक्ट कर दूंगा गिवन स्पेयर में, जो यहाँ पे एक स्पेयर दिया है उससे कांटेक्ट। जैसे ही कांटेक्ट हो तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो चार्ज जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव तो ये अट्रैक्ट कर ही रहा था, माइनस पॉजिटिव अट्रैक्ट कर ही रहा था, ये F2 में, ठीक है। F2 में पॉजिटिव अट्रैक्ट कर ही रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट कर ही रहे थे, तो यहाँ पे आ गए, और नेगेटिव और इसे दूर रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस स्पेयर में आ जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा इस स्पेयर को। जैसे इस स्पेयर को रिमूव कर दिया, हाँ स्टेप 4 में क्या करें, इसको हटा दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव बच गया। स्टेप 5 में मैं नेगेटिव बॉडी को भी हटा दूंगा, स्टेप 5 में नेगेटिव को हटा दिया, यहाँ जो पॉजिटिव ये अरेंज था, इससे अट्रैक्ट करके अरेंज था, सेपरेट था, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब ये अपना अपना क्या करेगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये स्टेप होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। समझ में आनी चाहिए फुर्ती, समय से पहले दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें, समय से पहले समझ में आना चाहिए, समय से पहले समझ में आना चाहिए। फटाफट चलियो आगा, फटाफट चल रे, चल बेटा, चल ये चलो आगे। देखो भाई साहब, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अपन लोग ने चार्ज जो इंडक्शन में हम लोगों ने जो चार्ज मेथड को फॉलो किया, तीसरा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट की, तो इंडक्शन में किया, तो उसको हमने प्रॉपर देखा, सेपरेट पहले हो रहा था, लेकिन प्रॉपर देखा कि चार्ज प्रॉपर बॉडी में कैसे ट्रांसफर हुआ। इसके 5 स्टेप मैंने बताए थे। टेक न्यूट्रल बॉडी को कौन सा न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए, टेक न्यूट्रल कंडक्टर बॉडी। अब ये क्यों, कंडक्टर होगा तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन भागेंगे। अरे हाँ भाई साहब, कंडक्टर होगा तो कंडक्टर अगर है, अगर न्यूट्रल भी है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमते, ऐसी बात नहीं, ऐसे रहते नहीं, बताया था भाई स्टार्टिंग में सब बताया हुआ है अच्छे से। कंडक्टर इंसुलेटर, कितने बार मैं बोलूँ भाई, कितने बार बुलवाएगा। कंडक्टर इसलिए लिया बेटा क्योंकि पहली बात तो ये बताओ कि इंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कौन से कंडीशन में, या तो कंडक्टर में हो सकता है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोजीशन से हम करवा सकते हैं। हाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से या
कंडक्टर से। तो मैंने कंडक्टर से बताया कि कंडक्टर से चार्ज कैसे ट्रांसफर, इसका तो इलेक्ट्रॉन से फ्री रहता है, ठीक है। हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में न्यूट्रल बॉडी के पास एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव बॉडी हमने रख दिया इस स्फीयर के पास। जैसे स्फीयर के पास नेगेटिव बॉडी रखा तो हमें क्या देखने को मिल जाता है, पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जो ये पहले सेपरेट थे ऐसे, तो पहले घूमते थे, तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही इसको एक पॉजिटिव बॉडी मिलती है, अट्रैक्टिव बॉडी मिलती है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और नेगेटिव इक्वल इसको अपोजिट कर देता। अब इसमें समझने की बात है कि जब ये इसको इक्वल का मतलब यहाँ जितना सेपरेट हुआ है, मान लेते हैं इसमें मिलियंस ऑफ होते हैं, हम 10 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे है ना 10, अरे मान लो, ठीक है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ मतलब कि मान लेते हैं कितना है, यहाँ प्रोटॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, इससे अट्रैक्ट हो गया, कौन सा, पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे प्रोटॉन, जितना यहाँ पे साइड में प्रोटॉन अट्रैक्ट हुआ है, उतना ही क्या अट्रैक्ट होगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जैसे कि 4 प्रोटॉन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, जितना यहाँ पे सेपरेट होगा इससे अट्रैक्ट होके, इस चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होके, है ना, इस चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होके, जितना यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, उतना यहाँ पे भी नेगेटिव बॉडी अट्रैक्ट रिपेल करेगा। जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही रिपेल करेगा, जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही रिपेल करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या, इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस इंड्यूसिंग, इंड्यूस माइनस क्यू इंड्यूसिंग, ठीक है। माइनस क्यू मतलब क्या होता है, इंड्यूसिंग कौन सा हो जाता है, इंड्यूसिंग ये हो जाता है ना, यही हो जाता है, हाँ, इंड्यूसिंग यही हो जाता है शायद। इंड्यूसिंग क्या हो जाता है, कोई बॉडी को हम अगर न्यूट्रल बॉडी के पास रखे तो वो क्या हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, इंड्यूसिंग। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या हो जाता है, इंड्यूसिंग। जब कोई न्यूट्रल बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, उसको हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखते हैं तो उसको इंड्यूसिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसिंग आ जाता है, ठीक है ना, इंड्यूसिंग आ जाता है। और इंड्यूस वो होता है जो न्यूट्रल बॉडी जिसके पास हम चार्ज को लाते हैं। देखो जैसे कि न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया, इंड्यूस्ड, इंड्यूसिंग क्या हो गया, ये, और जो भी चार्ज को हम न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं। अब जब लाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज जो होता है अट्रैक्शन सब करके इक्वल, एंड इसको मिटाओ, थोड़ा सा समझ गए होगे, ये स्टेप समझ गए ना, मैं फिर आगे का समझाता हूँ। ये स्टेप पूरा 5 स्टेप समझ गए कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता है ना। पहले न्यूट्रल कंडक्टर को हम लेते हैं, इंडक्शन किसको अलाउ करता है, ओनली फॉर कंडक्टर को और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को। तो कंडक्टर को हम ले लेते हैं, कंडक्टर से हमने 5 स्टेप समझा कि प्रॉपर्ली पहले तो सेपरेट हो रहा था, है एक चार्ज आया प्लस माइनस, तो अपने अपने में ही सेपरेट है, दिख रहे हैं अट्रैक्शन, और लेकिन अपने में टच नहीं करते, है ना, टच नहीं हो रहा है ना, तो कैसे भाई चार्ज वहां से वहां पहुंच गया, तो ये चीज था, है ना। विदाउट टच के कैसे वहां से वहां, विदाउट टच ही नहीं हुआ तो कैसे ट्रांसफर हो गया चार्ज। तो उस चीज को दिखाने के लिए हमने कंडक्टर के लिए, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर भी घूमते रहते हैं। जैसे इसको चार्ज ना चिपक गया इसके सर्किट पे, जितना यहाँ पे आएगा फोरी उतना यहाँ पे भी नेगेटिव, जितना अट्रैक्ट होगा उतना ही रिपेल होगा, जितना अट्रैक्ट फोरी उतना रिपेल, ठीक है। तो इसको हम लोग समझाते हैं इंडिविजुअली, 5 स्टेप समझ गए होंगे, मैं फटाफट अब मिटाना चाहता हूँ। क्यों मैं इतना दिमाग दूंगा, बताओ यार, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो जाता है यार, आ जाओ। तो एक्चुअली हम लोग क्या बात कर रहे थे, जब हम लोग ये देखते हैं Q इंड्यूस इक्वल टू Q माइनस इंड्यूसिंग, तो Q इंड्यूस क्या होता है, जब इंड्यूसिंग क्या हो जाता है, जब हम जैसे कि कोई बॉडी है, जैसे कि पॉजिटिव बॉडी है, ये पॉजिटिव बॉडी है, इसको हम लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, हम एक न्यूट्रल बॉडी ले लिए, जैसा कि इंडक्शन में हमें चार्ज को फ्लो करवाने का होता है ना, एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया। ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर, ये एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को है। अब ये पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन क्या हो गया, इंड्यूसिंग, क्या हो गया, इंड्यूसिंग, ये क्या हो गया, इंड्यूसिंग, ये क्या हो जाता है, इंड्यूसिंग हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल बॉडी इंड्यूस। तो इंड्यूसिंग बॉडी को इंड्यूस के पास हम जैसे ही लाएंगे तो यहां से चार्ज हमें क्या देखने को मिलेगा, चार्ज जो देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से चार्ज जो होगा वो इक्वल एंड
इक्वलेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट इक्वल एंड क्या हो जाएगा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट दिखाने लगेगा। यहाँ पे क्या दिखाने लगा, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि अगर मैं इसको फिर यहाँ पे एक स्टेप 2 में बनाऊं, स्टेप 1 को देखूं, तो यहाँ से प्लस 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 चार्ज ऐसी था, इसको रख देंगे ऐसी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इंड्यूसिंग हो जाता है। और यहाँ पे क्या था भाई साहब, प्लस माइनस प्लस न्यूट्रल बॉडी। अब जब ये अट्रैक्ट होगा, इसके पास होगा, तो यहाँ से माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल कर देगा ऐसे ऐसे ऐसे। जब इन दोनों को मैंने देखा तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूसिंग। इन दोनों को क्या है भाई साहब, ये इक्वल एंड अपोजिट है। समझ में आया, जितना यहाँ 4e माइनस का, यहाँ उतना ही 4e प्लस का। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में, इसी को कहते हैं इंड्यूस एंड इंड्यूसिंग ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम लोग चले। अब हम लोग थोड़ा सा एक और अच्छे से हम लोग समझते हैं, जो कि क्वेश्चन की तरफ हम लोग समझते हैं और बहुत प्यार से हम लोग समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में कैसे होता है, नहीं होता है। प्लेट ले लिया, कुछ दे दिया, ठीक है, आ जाओ फटाफट समझते हैं और फटाफट हम लोग फिर आगे का कॉन्सेप्ट भी पकड़ना है फटाफट। देखो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस अपन लोग करते हैं, जिससे अच्छे से और इंडक्शन को अपन लोग समझेंगे, जिससे हम लोग समझ पाए और अच्छे से कर पाए, ठीक है। अपन लोग ने क्या किया कि यहाँ पे इंडक्शन ऑन पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग सरफेस लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, एक पैरेलल प्लेट ले लिया जो कंडक्टर था, कंडक्टिंग था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था, ठीक है, सरफेस पे। ये कुछ है, तो ये पैरेलल प्लेट ले लिया, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। एक चार्ज बॉडी ले ली, ठीक है, और एक न्यूट्रल, मतलब कि एक 0 कूलम चार्ज मतलब न्यूट्रल बॉडी है। वही काम करेंगे, वही खेल खेलेंगे, वही खेल, लेकिन यहाँ पे खेला कुछ मजेदार होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे खेला कुछ मजेदार होगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही बता, हट यार, ऐसे नहीं समझोगे यार, बेकार में टाइम वेस्ट किया, करना ही पड़ेगा। देखो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हो प्लस क्यू चार्ज है ना, यहाँ पे क्या प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। ये बॉडी एक ले लेते हैं जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब ये प्लस यहाँ पे क्यू चार्ज है, पहले देखो एक ले लो, ठीक है। अब ये यहाँ अगर बॉडी समझना, एक हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टिंग या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पैरेलल टाइप का, मैंने कोई भी शेप है, क्या शेप है, पैरेलल है ना, पैरेलल प्लेट है, खत्म बात। कंडक्टर है, कंडक्ट कर सकता है, इसका शेप साइज कैसा है, पैरेलल प्लेट है, डायरेक्टली कंडक्टेड, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो एक मैंने जैसे अपन लोग नहीं लेते, कोई पॉजिटिव बॉडी को ले लिया, न्यूट्रल, वही खेल खेल रहा है, इंडक्शन वाला वही खेल खेल रहा है। देखो कैसे खेल खेलेंगे, ये एक पॉजिटिव बॉडी ले ली मैंने, है ना, पैरेलल प्लेट पोजीशन में। अब इसका अगर प्लस क्यू चार्ज है, मेरे को ये जवाब दो, यहाँ पे अगर इसका प्लस क्यू चार्ज है तो इसका आधा आधा इस सरफेस पे आएगा, इसका आधा इस सरफेस पे है, आएगा ना भाई। पूरी बॉडी पोजीशन होगा ना, बराबर होगा ना, चार्ज इक्वल होगा ना चार्ज, तो आधा यहाँ इस सरफेस पे आएगा, आधा इस प्लेट पे, इस पैरेलल प्लेट के इस सरफेस पे। ये कौन सा है बेटा, लेफ्ट वाले सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा आधा, और राइट वाले सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा आधा। क्या आएगा बताओ, Q/2 आ जाएगा, प्लस का Q/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का Q/2, आधा आधा आ जाएगा, ठीक है, आधा आधा आ जाएगा। अच्छा सर ये आधा आया कैसे चार्ज, मेरी बात सुनो, है ना, Q/2, ठीक है, आधा आया कैसे चार्ज, ठीक। अब एक मैं बताता हूँ आधा आया कैसे चार्ज। अब एक कौन सा लेंगे, जब भी हमें इंडक्शन करवाना होता है तो एक पॉजिटिव कोई बॉडी ले लेते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, एक न्यूट्रल सेम प्लेट ऐसे कंडक्टर टाइप का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी प्लेट ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें भाई साहब ये मटेरियल भरा हुआ है, ये मत कहना सब कुछ करके ही दूंगा क्या, मटेरियल इसमें भरा हुआ है तभी चार्ज अट्रैक्ट हो। अब चार्ज की प्रॉपर्टी ही मटेरियल होती है लाला, खाली जगह पे चार्ज रहता है क्या कहीं ना। ये न्यूट्रल हो गया भाई चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, यही समझ लो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे 0 कूलम चार्ज है, यहाँ पे भी ये सरफेस पे 0 कूलम चार्ज होगा। एक मिनट, तुम्हें गलती फैमिली हो जाए, यहाँ पे 0 कूलम चार्ज है तो आधा आधा काम, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 कूलम चार्ज, यहाँ पे भी 0 कूलम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई।
अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों, ये तो अब कंडीशन आ गया कि कोई बॉडी को इंडक्शन करवा रहे हैं हम ऑन पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग ऑन सरफेस। तो एक पॉजिटिव बॉडी ली, एक न्यूट्रल बॉडी ली। पॉजिटिव बॉडी जैसी ली तो इसमें क्या था, ऊपर पे टिप पे, अच्छा मैं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकली कर लूंगा। कहा गया मेरा, अब मेरी बात समझना तुम अच्छे से। ये देखो, मान लो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये एक मान लो कि क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग हो जाता है। यहां पे मैंने क्या, एक क्यू चार्ज रखा, देख यहां पे मैंने क्या रखा है, क्यू चार्ज रखा। अब जैसे ही क्यू चार्ज रखा तो इसके इक्वल चार्ज हो जाएंगे, मतलब कुछ आधा चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, आधा चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। जब आधा आधा होगा तो कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, ये देख कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ चार्ज, एक मिनट रुक जा, इसकी तो मैं, ठीक है, कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज ये यहाँ आधा ऐसा इधर आधा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल हो जाएगा ना बेटा, चार्ज अपोजिट नहीं, इक्वल हो जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गई एक पॉजिटिव बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल। अब इन दोनों को जब हम पास रखेंगे, चौक कहाँ है, चौक कहाँ है, चौक कोई भी चौक दो यार। हाँ, अब इन दोनों को जब हम पास रखेंगे तो पास रखने पे क्या कंडीशन आएगा, मेरी बात समझो। अब इन दोनों को क्या करते हैं, प्लेस्ड नियर सरफेस, दोनों को पास रखते हैं। अब जैसे ही हम लोग इन दोनों को पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना, क्यू चार्ज है ना, प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस क्यू अपॉन में 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये इनिशियल है। अब ये फाइनल जब दोनों पास आया, अब ये जब पास आया इसमें क्या होगा, इसमें तो 0 कूलम चार्ज था, तो इसमें क्या हो गया, इसके वजह से यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। इक्वल अपोजिट मतलब यहाँ प्लस था तो यहाँ पे कौन सा अट्रैक्ट करेगा भाई, माइनस का क्यू अपॉन में टी, और ये माइनस का क्यू अपॉन में टी, तो यहाँ से प्लस प्लस क्या रिपेल हो जाएगा, यहाँ पे इस सरफेस पे प्लस का क्यू अपॉन में टी। समझ में आया। तो ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, यही तो मैं समझा रहा था। इंड्यूसिंग एंड माइनस इंड्यूसिंग एंड इंड्यूस का, है ना, क्यू इंड्यूसिंग ये वाला चीज, क्यू इंड्यूस इक्वल टू माइनस क्यू इंड्यूसिंग, यही तो बता रहा था, इक्वल हो जाता है। अब चार्ज चेक करो, अब चार्ज चेक करो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इनिशियल जितना फाइनल भी उतना ही होना चाहिए। हाँ, इनिशियल जितना फाइनल भी। अब जोड़ो चार्ज, यहां था प्लस क्यू अपॉन में ये आधा चार्ज हो गया, प्लस क्यू अपॉन में 2 प्लस क्यू अपॉन में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 2 प्लस क्यू हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। इनिशियल भी उतना फाइनल भी उतना। अब यहाँ जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, माइनस प्लस माइनस, दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 सी। जितना इनिशियल उतना फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो कितना कॉन्सेप्ट लगा है, कितना भी कॉन्सेप्ट ले लो, कॉमन सेंस लगा, जो पढ़ रहे हैं उसी के रिलेट पोजीशन में रिलेट। तो इंडक्शन ऑन पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग सरफेस, समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार और बताऊंगा, ठीक है। मेरा चौक कहां चला गया, बड़ा ये दिक्कत लगता है उनको ना। देखो फटाफट एक बार देख लो। अबे देख, इंड्यूसिंग करवाना मतलब इंड्यूसिंग से क्या करना, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। लेकिन कैसे होगा वो सब तेरे को पता होगा। नॉट टच न बॉडी, कोई बॉडी टच नहीं, पास लेके रखेंगे तभी वो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। टच नहीं करना ना, टच नहीं करना, ठीक है मेरे बात, टच नहीं करना। ऐसे ही हम लोग चार्ज ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे भाई साहब, देखो चार्ज ट्रांसफर, देखो इंडक्शन से हम लोग क्या करेंगे, ऑन पैरेलल प्लेट लेंगे इंडक्टिंग सरफेस। अगर मैंने एक यहाँ पे पैरेलल प्लेट लिया, मतलब कोई भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मतलब ये क्यूब कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अगर इस सरफेस पे पॉजिटिव ले लिया, टिप पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों सरफेस पे इक्वल चार्ज हो जाएगा, मतलब क्यू अपॉन में 2 प्लस क्यू अपॉन में 2। समझ में आया। हाँ, तो एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी को हमने ले लिया, एक न्यूट्रल सरफेस प्लेट को मैंने ले लिया। ये लो, यहाँ पे क्या है भाई साहब, 0 कूलम चार्ज है ना, 0 कूलम यहाँ पे क्या भाई साहब, यहाँ पे 0 कूलम यहाँ पे चार्ज है। अब ये क्या भाई साहब, इनिशियल है। अब ये क्या इनिशियल, अभी इनिशियल में ये ऐसा है। अब इन दोनों को जब पास लाएंगे, अब ये क्या करेंगे, नियर लाएंगे इन दोनों को। जब इन दोनों को नियर लाएंगे, दोनों कंडक्टर को नियर लाएंगे, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना, प्लस क्यू
क्यू अपॉन में 2 प्लस क्यू अपॉन में 2 प्लस, ठीक है। लेकिन ये जब रहेगा, ये जब चार्ज यहाँ पे रहेगा, यहाँ तो 0 ही था भाई साहब चार्ज, तो इसके वजह से, इसके इस इफेक्ट प्लस के वजह से क्या होगा, माइनस प्लस का जो चार्जिंग इफेक्ट पोजीशन होता है वो कर देगा। प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का क्यू अपॉन में 2 आ जाएगा, और प्लस का है तो रिपेल यहाँ पे इस सरफेस पे भी इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा, प्लस का क्यू अपॉन में टी, ठीक है। क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि हमने क्या बोला था, चार्ज जो होता है वो क्या होगा, इक्वल एंड, इसमें क्या देखा था हमने, इक्वल एंड, हमने पढ़ा था जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट आ रहेगा, यही तो इंडक्शन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, जिसको हमने ये भी चीज पढ़ा था, क्यू इंड्यूस इक्वल टू क्यू माइनस इंड्यूसिंग, ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने। और उसके बाद अगर हम लोग एक चीज देखें कि इनिशियल इतना है तो फाइनल, मतलब इनिशियल टोटल अगर मैं चार्ज को देखूं तो यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू फाइनल में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0C है, यहाँ पे क्या है 0C, यहाँ पे भी 0C फाइनल आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू को मिलाओ, आधा आधा है, दोनों को टुकड़ों को मिलाओ तो कितना होगा, प्लस क्यू, देखो इनिशियल में भी उतना ही है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस दोनों को काटोगे घटाओगे तो कितना होगा, 0C, यहाँ पे भी 0C है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देख रहे हो भाई कैसे मिक्स करके, कैसे 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 करके भाई साहब, कैसे कैसे करके मिक्स करके भी दिया जाता है भाई साहब इक्वल। तो भाई कॉमन सेंस, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम जब पढ़ रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो भाई साहब इंडक्शन पोजीशन में इस टाइप से चार्ज देख सकते हैं हम लोग, कैसे उधर से उधर, इधर से उधर होता है, ठीक है, ठीक है। हमने लिया था, इंडक्शन कर रहे थे हम, कोई भी पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग सरफेस को ले लिया। आगे हम लोग और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक स्कोप पे निकलेंगे। हाँ चलो, यहां से अगर मैं क्वेश्चन लूं तो देखो कैसे होगा, कैसे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2Q एक प्लेट चार्ज लिया मैंने, अगर 2Q मैंने चार्ज लिया है ना, एक चार्ज लिया मैंने, कैसे हम लोग इंडक्शन को कैसे करते हैं भाई, इंडक्शन में कैसे चार्ज फ्लो करवाते हैं, कोई बॉडी को नियर रख के, पास रख के, है ना, पास, तो कोई पॉजिटिव होगा, कोई न्यूट्रल बॉडी होगा, है ना, तो कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, तो मैंने पॉजिटिव बॉडी यहाँ पे ले लिया, तो Q2 चार्ज यहाँ पे ले लिया है बॉडी में, प्लेट चार्ज है ना सर, तो Q2 चार्ज ले लिया, तो अभी समझा Q2 का आधा बटेगा तो क्या, प्लस का Q एक एक यहाँ बढ़ जाएगा। उसके बाद एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया, न्यूट्रल बॉडी में क्या ले लिया मैंने, प्लस Q, अरे भाई यहाँ खुद पड़ रहा है, बंद कर भाई बंद कर, पता नहीं कैसे ऑन हो गया यार। ठीक है, देखो तो मैंने क्या ले लिया, एक प्लेट ले लिया, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्लेट ले लिया, 2Q चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, 2Q चार्ज आधा हो गया, और एक क्या ले लिया मैंने, एक क्या ले लिया मैंने, एक क्या ले लिया, न्यूट्रल चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ पे प्लस Q चार्ज गिवन दिया था, गिवन है भाई साहब, यहाँ पे इनिशियल चार्ज यहाँ पे गिवन दिया होगा, प्लस Q चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस Q अपॉन में 2 चार्ज बच जाएगा, माइनस का Q अपॉन में 2 चार्ज बच जाएगा। तो ये अभी इनिशियल, ये भी इनिशियल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंडक्शन करवाएंगे, मतलब प्लेस नियर लाएंगे, टच नहीं करेंगे, नियर लाएंगे, नियर लाएंगे। जब नियर लाएंगे इन दोनों सरफेस को तो क्या होगा, जब नियर, ये तो ऐसे ही रहेगा 2Q अपॉन में प्लस Q, अच्छा भाई प्लस Q दे दिया, हाँ प्लस Q ही था, प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये भाई साहब यहाँ, अब ये यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, इसका नियर लाएंगे, अगर मैं उसके पास लाऊं तो क्या इंडक्शन होगा, इंडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे क्या भाई साहब प्लस Q, तो यहाँ पे क्या आ भाई माइनस Q आ जाएगा, और इधर रिपेल कर देगा प्लस Q। देखो देखो देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है, ठीक है। अब भाई इसके पास भी तो था कुछ चार्ज, हाँ Q अपॉन में 2, Q अपॉन में 2, ठीक है। तो भाई साहब हुआ क्या,
इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे चार्ज था, जैसा चार्ज था मैंने ऐसा उतार दिया, एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसका ये था, इसके वजह से यहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी में इफेक्ट आ गया, इसमें जो चार्ज गिवन था इसमें जो इफेक्ट आ गया, इस प्लेट में जो इस चार्ज की वजह से क्या आ गया, अट्रैक्शन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का क्यू आ गया, प्लस का रिपेल इस साइड आ गया, जितना इक्वल एंड अपोजिट रिलेट कर दीजिए, इक्वल एंड अपोजिट आ गया, ठीक है। इसके पास भी चार्ज था क्यू प्लस क्यू, तो इसका आधा सरफेस पे आ गया, तो क्यू अपॉन टू उतार लेंगे सब, क्यू अपॉन टू। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, इसके वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके वजह से यहाँ पे माइनस का क्यू अपॉन में टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का क्यू अपॉन में टू आएगा, ठीक है, और उस वजह से क्या होगा, रिपेल भी होगा, माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का क्यू अपॉन में टू आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये तो भाई साहब चार्ज तो ट्रांसफर नहीं हुआ, चार्ज तो ट्रांसफर नहीं होगा ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्शन क्या करता है कि पास ले आया और सेपरेट हो गया चार्ज, डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, लेकिन ट्रांसफर तो नहीं हुआ, तो यहां जितना चार्ज फाइनल में भी उतना चार्ज होना चाहिए, है ना, फाइनल में भी उतना चार्ज होना चाहिए। तो जोड़ो भाई साहब, इन दोनों को जोड़ो, प्लस क्यू अपॉन प्लस क्यू कितना हो गया, 3q अपॉन में पहले 3q अपॉन में 2 हो गया भाई साहब, यहां से प्लस क्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ, यहां से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस का क्यू अपॉन में 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू अपॉन में 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में क्यू हो जाएगा। अब इन दोनों को जब अगर मैं जोड़ूं तो क्या टोटल चार्ज मेरा आ रहा है इन दोनों को, क्योंकि ये एक अकेला सरफेस है, ये दो अकेला है, तो इन दोनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है, एलसीएम लो, 3q प्लस में q है ना, प्लस में q है ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 ही आ जाएगा, 3q अपॉन में 4q आ जाएगा, जहां से 2q चार्ज आ गया। तो देखो जितना इनिशियल में था चार्ज उतना फाइनल में भी चार्ज, अब इसको भी ऐसे ही कर लो, इसका भी वही आएगा, जितना यहाँ पे q प्लस में यहाँ भी प्लस में q। तो भाई कॉन्टेक्ट था बॉडी, बस हमने बॉडी को क्या किया था, नियर ले लिया था, इसको इधर नियर, टच करेंगे तभी तो चार्ज पार होगा, कांटेक्ट करेंगे, अगर कांटेक्ट करेंगे नियर रखेंगे तो चार्ज सेपरेट होगा, मतलब जितना इनिशियल में था उतना फाइनल में भी रहेगा, जितना यहाँ उतना ही रहेगा, ठीक। तो ये होता है कंडक्शन का थोड़ा थोड़ा बातचीत, ठीक है, समझ में आ गया, ये कंडक्शन का थोड़ा थोड़ा बातचीत होता है। बताओ समझ में आया क्या, या समझ में आ गया, एक आसान चीज समझाओ, एक आसान ट्रिक समझाओ, एक आसान ट्रिक भाई को समझाता हूँ मैं, बहुत अच्छा आसान ट्रिक को समझाता हूँ। देख पहले इसको मैं मिटा लेता, ठीक है, फिर आसान ट्रिक जरूर समझाता हूं। अब यहाँ पे क्या था, मान ले यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे 2q चार्ज लिया था हमने, देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने, 2q चार्ज लिया था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक और ले लेंगे, ठीक है, एक और ले लेंगे, यहाँ पे क्या था भाई साहब, एक बार मैं लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे क्या था एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, इनिशियल चार्ज यहाँ पे क्या था भाई, 2q चार्ज है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 2q चार्ज है ना, हाँ 2q चार्ज में क्या होता है, प्लस का क्यू बढ़ जाएगा, ये एक पॉजिटिव बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी, कितना चार्ज है भाई साहब, गिवन है, प्लस का क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ q अपॉन में 2 है ना, प्लस का q अपॉन में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, क्यू चार्ज है तो q अपॉन में 2 आ जाएगा। अब एक डायरेक्ट अगर मैं बताऊं सीधा करने का तरीका क्या होता है, तुम मेरी बात समझना, सीधा करा था, इंडक्शन करा था, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक न्यूट्रल बॉडी था, इन दोनों को जब पास लाया तो कुछ हमारा ऐसा जो हमने अभी निकाला था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो इसका आसान ट्रिक क्या हो जाता है, अब तुम ये सब चीज भूलो, इसको 2q 3q कितना हो जाता है, 2 और 3 कितना, 3q हो जाता है, तो इसका आधा 3q अपॉन में नीचे देखो, 3q अपॉन में 2 इधर दे दो, 3q अपॉन में 2 इधर दे दो, ठीक है। अब इसको हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसका 2q अपॉन में q कितना, 3q, तो देखो 2q q कितना, 3q, इसका आधा कितना, 3q अपॉन में 2, 3q अपॉन में 2, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना था भाई साहब, 2q था इसका चार्ज, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, q अपॉन में 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस q अपॉन में 2, तो भाई आंसर मिला। अब भाई मैं तुमको समझाता हूं कि हुआ कैसे, ऐसे हो गया कि अपन लोगों ने क्या किया, इसमें कितना था, ये दोनों सरफेस देखो, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल बॉडी, 2q q 3q चार्ज, यहाँ पे कितना दे दिया इस पे 3q, हाँ 2q q कितना हो गया 3q का आधा कितना करेंगे, 3q साइड में कितना, साइड सरफेस में आ जाएगा। अब इसका आधा q अपॉन में 2, अब यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट में क्या रहना चाहिए, अपोजिट सिग्नल रहना चाहिए, सेम एंड अपोजिट होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत आ रहा है क्या करने में, कोई दिक्कत आ जाएगा करने में,
बताओ कोई दिक्कत आ जाएगा करने में, कोई दिक्कत आ जाएगा करने में। देखो सेम सेम आंसर ऐसे ही, ठीक है समझ गए। आगे चलो आगे चलो, आगे आगे का कॉन्सेप्ट भी है ना, आगे भी पढ़ना है ना। चलो देख लो, मैंने क्या ले लिया, एक प्लेट ले लिया, एक प्लस सी चार्ज का और एक -3 चार्ज का। ये क्या है, इनिशियल गिवन चार्ज, फाइंड चार्ज आफ्टर इंडक्शन के बाद। हमने क्या किया, पहले इंडक्शन करवाया, उसके बाद देखो इनिशियल गिवन जो चार्ज दे दिया उसमें क्या करना है, फाइंड चार्ज करना आफ्टर इंडक्शन। तो यहाँ पे कितना भाई 5+ कूलम, यहाँ पे कितना -3 कूलम। फटाफट बता कितना आएगा, देख देख देख, फटाफट बता कितना आएगा, फटाफट बता कितना आएगा, बोल 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 बोल, फटाफट बता कितना आएगा भाई साहब, फटाफट बता यार कितना आएगा। कम बताओ फटाफट कितना आएगा करने का। सुई 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 प्लस माइनस 5 में से कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, +1Q इधर +1Q इधर। अच्छा अब प्लस प्लस, ये देखो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, प्लस प्लस कितना माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया। ये भाई साहब Q है, चार्ज है, प्लस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया। 5 में से 1 गया कितना बचा, 5 में से 1 गया कितना बचा, 5 में से 1 गया कितना बचा, 5 में से कितना 4Q। यहाँ पे कितना माइनस का 4Q, खत्म खत्म। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म। बड़ा सवाल, तू ऐसे भी जोड़ सकता है ना, तू ऐसे भी जोड़ सकता है, तू ऐसे भी जोड़ सकता प्लस, हाँ इसको छोड़ के खत्म खत्म। अब ये जोड़, अब वेरिफिकेशन कर, वेरीफाई कर सही है कि नहीं, क्योंकि टच तो हुआ नहीं है। अगर टच नहीं हो तो 4 कांस्टेंट एनर्जी आप सबका, यहाँ पे कितना हो गया बता, 4 + 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है। और यहाँ देख 4 में से 1 गलो 3 कूलम माइनस का चार्ज हो गया, देख खत्म 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 भाई साहब, खत्म। कोई बड़ी बात थी क्या, कोई बड़ी बात थी नहीं थी, खत्म भाई साहब। उसी तरीके से तू ये ले भाई साहब, माइनस का 8 कूलम चार्ज ले, प्लस का 3 कूलम चार्ज ले, इनका करके दिखा फटाफट। सुई से होना चाहिए, सुई से होना चाहिए, सुई से होना चाहिए, सुई से होना चाहिए। फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, जल्दी जल्दी करना सीखो, जल्दी जल्दी करना सीखो, ठीक है, जल्दी जल्दी करना सीखो ना। जैसे जल्दी करोगे वैसे ही आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये रही कुछ बात हमने इंडक्शन के बारे में भाई साहब की, ठीक। आगे हम लोग और थोड़ा तरीके से देखते हैं, फटाफट चलो आ जाओ भाई। इसका क्वेश्चन का जवाब दो भाई फटाफट। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेट है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है बताओ, कैसे निकालेंगे सर 4 प्लेट का इंडक्शन। क्या है ये, इनिशियल चार्ज है, बताओ कितना होगा चार्ज, गिवन दे रखा है, बताओ टोटल कितना होगा। कैसे जोड़ोगे, इन सबको जोड़ो, Q टोटल कर लो, हमने यही पढ़ा था ना, 2 टोटल करेंगे कितना। तो बात इस तरीके कह सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। 10 + 6 प्लस में 2 और माइनस का 8, यही है भाई सर, हाँ भाई सर ठीक। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 2 18, 18 - 8 कितना हो गया, 10 कूलम चार्ज आ गया। तो भाई साहब Q टोटल कितना आ रहा है, 10 कूलम, तो 10 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब अगर 10 कूलम आ रहा है तो इसका आधा कितना होगा, 50-50 कर दो, 5 कूलम। तो इसको आउटर सरफेस पे 5 कूलम, इसके भी आउटर सरफेस पे 5 कूलम चार्ज। अब जब यहाँ 5 कूलम चार्ज आया, प्लस का 5 कूलम चार्ज आ गया, देखो मैं धीरे बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हम लोग, मैं समझाने के लिए धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी तो यूँ चुटकी में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो 5 में से 4 कितना, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, प्लस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज। यहाँ पे कितना, प्लस का 1 कूलम चार्ज, क्या प्लस प्लस भाई -5 में से 6 का कितना होगा, प्लस का 1 कूलम चार्ज। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, चार्ज का काम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 2 1 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 3 कूलम, प्लस का 3 कूलम, क्योंकि टोटल करके हमें यही लेना। अब देखो जोड़ो, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 में से 2 गया, कितना बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2 कूलम चार्ज। अगर यहाँ प्लस 3 कूलम चार्ज होगा तो यहाँ पे -3 कूलम चार्ज होगा। अब इन दोनों को जो माइनस करोगे, 8 में से 7 कितना बचा, माइनस का यहाँ पे, सॉरी यहाँ 8 में से 7 यहाँ पे कितना बचा भाई साहब, यहाँ पे देखो 3 में से 8 8 9, 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा भाई, माइनस का 5 कूलम चार्ज। अगर माइनस का यहाँ पे 5 कूलम चार्ज, इन दोनों को वेरिफिकेशन करोगे तो 10 कूलम चार्ज आ गया। टोटल हमने 10 कूलम चार्ज यहाँ पे सॉल्व।
सॉल्व हो गया। कोई ज्यादा था क्या? पहले क्या करा, कितना भी दिया प्लेट हमें मतलब ही नहीं है, हमें डायरेक्टली जोड़ना है। जोड़ जा किया 10 कूलम चार्ज है, टोटल करके 10 कूलम चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसका हाफ किया +5, आउटर से +5। अब इन दोनों को जोड़ो, प्लस प्लस और माइनस कितना, माइनस कितना का प्लस का 1 कूलम चार्ज, 5 में 6 में से 5 के कितना का माइनस का 1 कूलम चार्ज। अगर यहाँ पे माइनस का 1 कूलम चार्ज तो इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस का 1 कूलम चार्ज यहाँ पे आ गया। 2 और 3, 2 + 1 3 हो जाता है, 3 कूलम हो जाता है, प्लस का 3 कूलम चार्ज हो जाता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लेना। अगर कभी भी डाउट हो तो इन दोनों को देखना, चेक करना, टोटल करके ये पूरा आता है, टोटल करके ये पूरा आता है। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया कितना बचा, 2, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5 कूलम चार्ज, 5 आ गया तो यहाँ पर प्लस का। अब दोनों को जोड़ो कितना बनेगा, 10 कूलम, 10 कूलम यहाँ पे चार्ज दिखा। जब ज्यादा बोलने की आदत नहीं, हटा हट, ठीक है। चले आगे, हो गया रे, हो गया रे। अब हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट में चलते हैं फटाफट। अब हम लोग आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और आगे आगे चीज को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। बताओ पढ़ने के लिए रेडी हो? हाँ भैया रेडी है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक चीज, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यही है ना भाई साहब, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है? क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? बताओ, कोई बताएगा तो। ये क्या होता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि टीवी हो गया, जैसे कि फोन हो गया, जैसे कि गिटार हो गया। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये भी इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि भाई टीवी का काम क्या है, उसमें चित्र दिखाना, चित्र हम देखते हैं। गिटार का काम क्या है, धुन, म्यूजिक निकालना। उसी प्रकार से ये क्या हो गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो हो जाता है एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट गोल्ड लीफ करे थे साइंटिस्ट ने, तो गोल्ड लीफ देता, गोल्ड लीफ का एक्सपेरिमेंट है। तो एक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। क्या है ये? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ठीक। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? जैसे कि टीवी का काम क्या होता है, चित्र दिखाना, और गिटार इंस्ट्रूमेंट होता है गाना सुनना। इसका काम क्या, इसका काम क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट चार्ज बॉडी। ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है कोई चार्ज बॉडी को। जैसे कि ये एक चार्ज मान लो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कोई एक मान लेते हैं बॉडी है, ठीक है। अब मुझे इसमें ये एक बॉडी से पता करना है कि चार्ज इसमें क्या मतलब कितना है, ये नहीं, इट्स कैन नॉट प्रॉपर मेजर अ चार्ज, इट्स ओनली क्या ना मेजर अ चार्ज बॉडी, कंपेयर कर सकते कितना चार्ज है। तो इसमें प्लस ला माइनस ला, तो देखे थे, अभी हम लोग करेंगे अच्छे से, समझो, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कोई भी चार्ज बॉडी को, है ना। डिटेक्ट करता है कोई भी चार्ज बॉडी को। सर कैसे डिटेक्ट करता है कोई भी चार्ज बॉडी को? करना देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया भाई साहब, लिया है, यहाँ पे क्या ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस दूंगा, थोड़ा सा मैं हल्का सा, ये वैक्यूम, ये मतलब खाली रहना चाहिए, एयर नहीं इसमें होना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए एयर, बताओ। अब एयर इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करता है ना, इसलिए वैक्यूम में हम लोग लेंगे। कोई डब्बा ले लो, कोई भी चीज ले लो, डब्बा ले लो, उसको वैक्यूम में ले लो, डब्बा ले लो, कोई भी डब्बा, उसमें हवा नहीं होना चाहिए, एयर पूरा वैक्यूम खाली होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। एयर होगा तो रेजिस्टेंस करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दो, वायर कनेक्ट कर दो, यहाँ पे कोई एक मेटल ले लो। क्या ले लो भाई साहब, एक मेटल ले लो जहाँ चार्ज अट्रैक्ट हो सके। यहाँ पे एक नोक बना दो, जो तार होगा तुम्हारा, कोई भी तार ले लेना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ये चार्ज कंडक्ट करे, तार ले लेना यहाँ से, कॉपर ऑपर का, यहाँ से तार ले लेना आराम से। और यहाँ पे तुम आराम से क्या लेना है, मेटल का कोई भी चीज, या तुम्हें का बॉल जो होता है ना, बॉल में क्या करना, एल्यूमिनियम का फॉयल वो क्या करना, कोटेड कर देना, ठीक है। उसमें तार ये जो है फंसा देना। अभी वो सब छोड़ो, अपन लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, खाली बॉक्स लिया जहाँ पे एयर ना हो, वैक्यूम हो, और यहाँ से एक वायर को क्या किया भाई साहब, अंदर में ले आया और उसको हुक दे दिया,
ठीक है, हुक दे दिया और इस वायर को कहाँ कनेक्ट कर दिया, एक कोई भी मेटल बॉल पोजीशन में मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेटल पोजीशन में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ से एक फॉइल दे दूंगा मैं, गोल्ड लीफ फॉइल दे दूंगा मैं। देखना है मेरी पूरी गोल्ड लीफ यहाँ पे मैं फॉइल दे दूंगा। ठीक, यहाँ पे ये गोल्ड लीफ फॉइल दे दी। गोल्ड लीफ फाइल या एल्युमिनियम का जो फाइल होता है तुम वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड लीफ फाइल दे दी। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप तैयार है बनके, और गोल्ड लीफ जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वो बनके। पहले क्या लेना, एक बॉक्स लेना, और बॉक्स लेना जहाँ पे एयर ना हो, एयर रहेगा तो रजिस्ट करेगा, वैक्यूम हो। और एक क्या लेना, वायर ले लेना है, जहाँ पे यहाँ पे अंदर में वायर से दो फॉइल जो होता है एल्युमिनियम का फॉइल जो होता है छोटा छोटा काट के यहाँ से उसमें वायर फंसा देना है। उसके बाद यहाँ से ओनली फॉर ये तार जाने का होना चाहिए, टेप लगा दो, एक भी हवा नहीं आना चाहिए यहाँ से। और यहाँ पे कोई भी मेटल बॉल ले लो या एल्युमिनियम का ही गोला करके यहाँ तार में चिपका दो ऊपर से। और उसके बाद ये क्या हो जाता है, गोल्ड फॉइल। ठीक है, चार्ज क्यू नेट, टोटल चार्ज कितना है अभी, 0 है, टोटल चार्ज 0 है, कुछ चुगलपंती हुआ ये टोटल। और गोल्ड लीफ यहाँ पे मैंने ले लिया टोटल 0। अब मैं क्या, एक मान लेते हैं यहाँ पे प्लस 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 चार्ज इस बॉडी के पास मैं लाऊंगा। प्लस चार्ज क्या लाऊंगा भाई साहब, इस बॉडी के पास में थोड़ा कम कर देता हूँ भाई साहब। प्लस चार्ज क्या होगा, इस बॉडी के पास में लाऊंगा। यहाँ से भाई साहब ये हुक अटका था। अब जो ये हुक रहेगा जो ऐसे पास पास था लटका हुआ, इस टाइप से पास पास था, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, दूर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, दूर रिफ्लेक्ट हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे ये तार है और ये क्या है, मेटल बॉल है भाई साहब, ये जो तार से लगा हुआ है, ठीक है, मेटल है, ठीक है, ये मेटल बॉल पोजीशन में। अब हुआ क्या, ये गोल्ड लीफ है ना, गोल्ड लीफ है, पहले क्यू नेट कितना था भाई, 0 चार्ज था। अब मुझे ये चीज देखना है, अब मुझे ये चीज देखना है कि इस बॉडी में इस जो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया, जो भी पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में चार्ज है कि कितना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, वो चीज देखेंगे। तो इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या करूंगा, इसके जैसे पास ले आऊंगा, जैसे इसके पास लाऊंगा, टच नहीं करना, बस ऐसे पास लाना, पास लाना, पास लाना, इंडक्शन करवाना, क्या करवाना, इंडक्शन करवाना। जैसे मैं यहाँ पे पास लाऊंगा तो तुम क्या देखोगे, यहाँ पे प्लस चार्ज जो होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस चार्ज इससे दूर भागना चाहेगा, और दूर भाग के जाएगा कहाँ, इस वायर से होके 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 होके, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज था, ये भी प्लस चार्ज था, इस वायर से होके होके इधर जाएगा, तो जहां प्लस प्लस मगेगा तो ये दूर भागने लगेगा, ये फाइल ऐसे उठने लगेगा, दूर भागने लगेगा, ऐसे उठने लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। इसको हम लोग कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है, इट कैंट मेजर बॉडी चार्ज, इट कंपेयर करता है इस चार्ज में, ठीक है, कंपेयर करता है, बताता है कि यहाँ पे चार्ज क्या है, नहीं है, ये है, वो है, डिटेक्ट करता है, समझ में आया। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाओगे, यहाँ पॉजिटिव कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज लाओगे, इस इंस्ट्रूमेंट के पास लाओगे जो हमने बनाया ये सब चीज, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा टच करना, टच भी मत करना, थोड़ा सा इसके पास लाना, पास जैसे लाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जितना पॉजिटिव रिपेल होगा इस तार की वजह से कहाँ चला गया, ये भी पॉजिटिव था, फॉइल जो था, तो ये दोनों अट्रैक्ट करने लगे, तो हमें दिखने लगेगा भाई साहब चार्ज है कि नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, कंपेयर करने लगेगा चार्ज पोजीशन में, ठीक है, ठीक है। देखो मैं एक बना कर भी लाया था ये चीज, मतलब बना के भी लाया था ये चीज, देख सकते हो कि बहुत छोटा है, मतलब कि किया था फिर पता नहीं क्या हो गया, हुआ नहीं, एक बार बस काम किया था। एक्चुअली इस टाइप का तुम लोग इससे और अच्छा यूट्यूब पे डालना कि इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट हाउ टू मेड, ठीक है, वहां बहुत सारा मस्त मस्त कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, शॉर्ट में देख लेना, समझ जाओगे। तो यहाँ से एक वायर मैंने जिस तरीके से बोला, एक वायर लिया, यहाँ से मेटल बॉल लिया, इस तरीके से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मोड़ के, ठीक है, इसमें कुछ फंसा देना भाई साहब, तुम एक बार देख लेना, मैं ऐसी एक डेमो करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तार मैंने लिया, इस तार को देखो यहाँ पे ले गया, और इस तार में क्या लगा, एक फॉइल लगा लिया, यहाँ गोल्ड फॉइल लगा, यहाँ पे एल्युमिनियम का लगा लिया, यहाँ पे, ठीक है, 2 लगा है, देख लो 2 लगा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 2 लगा हुआ है, देखो फॉइल 2 लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। और ये वैक्यूम होना चाहिए, क्यू नेट 0 वैक्यूम, कुछ हवा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी बॉडी चार्ज कैसे लाओगे पास में, इसके बॉडी चार्ज, अब इसमें बॉडी चार्ज तुम कैसे लाओगे, अब इसमें बॉडी चार्ज कैसे लाओगे, फ्रिक्शन करके, घिस घिस के, इसमें घिस के चार्ज लाओगे, जैसे कि इस टाइप से इससे घिसोगे, जैसे कि क्या होता है, हीट जाएगा, इलेक्ट्रॉन हीट जाएगा, जितना इसको घिसोगे फ्रिक्शन होगा, हीट जाएगा, फ्रिक्शन। अब फिर तुम अगर करोगे इस टाइप से, अभी तो नहीं होगा ये, अभी तो देखो ये नहीं होगा, टच नहीं करना, बस इसके पास लाना, तो ये
फैलने लगेगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने लगेगा। पर देखो ये रिपेल करने लगेगा, ठीक है। एक बार करना भाई, मेरा पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, तुम करना अच्छे से। एक बार मैं कल करके अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। पता नहीं इसमें क्या हो गया था, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, ठीक है। एक बार तुम यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब पे एक बार बहुत अच्छे से बताया गया, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बताया गया, तुम एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई साहब इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्ज को एक्चुअली डिटेक्ट करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, क्या है नहीं है बताता है, चार्ज है कि नहीं इस बॉडी में। तो यहाँ से ये सब देखिए क्या होता है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज होता है डिटेक्ट चार्ज करने के लिए, मेजर नहीं करता, डिटेक्ट कंपेयर करता है, ठीक है। बताओ तो एक चीज और यहाँ पे लिखो, मेरा चौक मिल जाए तो एक चीज और लिखो, क्यू चार्ज का जो डिफ्लेक्शन होता है, चार्ज का जो डिफ्लेक्शन होता है, चार्ज का जो डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो रोड के चार्ज का होता है। जितना ज्यादा यहाँ चार्ज रहेगा उतना ज्यादा यहाँ डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा यहाँ चार्ज रहेगा उतना ज्यादा यहाँ डिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? तुम घर पे करके देखना है, प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार यूट्यूब पे डालना इलेक्ट्रोस्कोप हाउ टू मेड, ठीक है। वहाँ बहुत छोटे 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 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे यार, शॉर्ट्स वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे देख लेना, 1 से 20 सेकंड का होगा कम से कम, वहाँ बता देगा जाएगा भाई सेम सेम, ठीक है। मैं भी कैसे करके लाऊंगा, कल अच्छे से पोजीशन करके लाऊंगा। एक बार हुआ था, पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। तुम समझ गए होगे। देखो भावना को समझो और भावना से खेलो मत, खेलो मत भावना से, उसको समझने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ा करो, समझो, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या कह रहा है, if positive charge road touch negative charge gold foil then the decreasing of the electroscope will। पूछ रहा है अगर एक पॉजिटिव चार्ज को, देखो जैसे कि एक ये है, मान लेते क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या पॉजिटिव चार्ज रोड को मैंने टच करवा दिया एक नेगेटिव चार्ज गोल्ड पर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम बन रखा होगा, सिस्टम बन रखा होगा, और यहाँ पे कुछ गोल्ड फॉइल होंगे, है ना। कुछ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टच, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये गोल्ड फॉइल पे होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सर, इसके साइड साइड में नेगेटिव, इतना है इतना भी नेगेटिव, ठीक। ऑलरेडी ये क्या है भाई, चार्जिंग दे रखा है हमारा गोल्ड फॉइल नेगेटिव में, गोल्ड फॉइल में नेगेटिव पे सरफेस पे पड़ा होगा। और एक पॉजिटिव बॉडी को जब मैंने इससे क्या करवा दिया, टच करवा दिया, क्या करवा दिया, पास लीला टच करवा दिया, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये देखो, है ना, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ, तो जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसके सहारे, इस डंटे के सहारे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर में जाके भाई साहब जितना इधर उतना इधर ये अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब इस साइड में जितना ये पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव पहले से ही था। पॉजिटिव एक रोड को मैं क्या किया, इस यहाँ पे मेटल पे कंडक्ट करवा दिया, छुआ दिया, मतलब कि टच करवा दिया। ऐसे ही टच करवाया तो इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा नेगेटिव से, तो यहाँ जितना पॉजिटिव वहाँ उतना नेगेटिव जमा हो जाएगा, जितना यहाँ पे नेगेटिव उतना यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देख लो यहाँ पे साइड में पॉजिटिव जमा हो जाएगा जितना यहाँ। तो ये जो बॉडी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो अब बताना है कि डिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो चार्ज क्या होगा। तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, पहले से जो चार्ज था डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, सीधी बात है। पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज। तो सीधी बात है क्या हो गया भाई साहब, ये डिक्रीज किया है चार्ज, क्या किया भाई साहब, डिक्रीज किया भाई साहब चार्ज, सीधी बात होती, पहले से कम डिक्रीज किया। और एक चीज देख लो, जितना ज्यादा देखो मैं बताता हूँ बेटा, जितना ज्यादा थीटा जो होता है इसका डिफ्लेक्शन जो होता है, जो सीधे थीटा बाद डिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन डिक्रीज के प्रोपोर्शनल, ऊपर डिक्रीजन के प्रोपोर्शनल हो गया, सीधी बात है ना। अब यही चीज समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना चार्ज बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप विल बी कितना डिक्रीज होगा चार्ज या इंक्रीज, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से हम चार्ज को कैंट मेजर, प्रॉपर नंबर में मेजर नहीं कर सकते, हम पता कर सकते हैं इस पे कितना ज्यादा चार्ज है, इस पे कितना ज्यादा चार्ज। तो इस पे हमने नेगेटिव चार्ज पहले से ही दे दिया था,
और पॉजिटिव रोड को जब इसको मैंने टच करवाया तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ था, इस फॉइल पे था, इस साइड पे। जैसे ही अटैच करा पॉजिटिव इस तार के सहारे यहाँ पे जाएगा और इसके इधर साइड में सेपरेट हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल। तो पहले क्या था नेगेटिव, अब न्यूट्रल, तो भाई साहब डिक्रीज हुआ ना चार्ज, न्यूट्रल हो गया चार्ज, ये चीज। तो डिफ्लेक्शन बताता है चार्ज का, किस बॉडी में कितना ज्यादा चार्ज, और क्या बता देगा थीटा, इसके बीच का जो थीटा होता है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, खत्म बात। तो ये इसका फॉइल जो है एक्चुअली ये बताता है किसी बॉडी में, मान के चलो कि ये एक और बॉडी है, ठीक है, मान के चलो ये एक और बॉडी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, 8 कूलम चार्ज ले लिया, इस रॉड पे 8 कूलम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं अगर ये देखूंगा, एक कहानी लेते हैं, अगर मैं एक चीज को इसको देखूंगा, अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो अगर डिफ्लेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पे चार्ज कैपेसिटी बताएगा कि इस बॉडी में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है। तो वो कैसे, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतना ज्यादा ही डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, इसलिए तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिव के, डिफ्लेक्टिव, जितना ज्यादा चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा इस बॉडी का उतना ज्यादा ये पत्ती जो है फॉइल डिफ्लेक्ट, गोल फॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यही हमें पता करना होता है। समझ में आ गया यार, चल रहा है वीडियो है, समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं चल सकता हूँ भाई साहब, आगे चल सकता हूँ बिल्कुल। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैंने प्लेस किया है कि नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप, देन अब बताना है डाइवर्जिंग ऑफ अ इलेक्ट्रोस्कोप व्हील, डाइवर्ज होगा कि डिक्रीज होगा, फॉइल की इंक्रीज होगा, ये चीज है बताना। कैसे बताओगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो, सॉल्व, क्या बोला गया है कि एक रोड लो, ठीक है, वहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बना देता हूँ, अरे यार बहुत ही इसका हाइट ना, दिल पे जब खाते चांद से अब इसने क्या कहा कि इसमें कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज गोल्ड फॉइल पे, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव को मैं क्या करूंगा, नियर ले आऊंगा, टच नहीं करूंगा, नियर ले आऊंगा। 2-3 चीज समझो बेटा, 2-3 चीज मेरी बात को थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के ध्यान में रखो। कभी भी कोई चार्ज को अगर इंडक्शन करवाए, मतलब कि कोई भी चार्ज को हम नियर पास रख रहे लेकिन टच नहीं कर रहे, तो उसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, सेपरेट हो जाएगा उसी बॉडी में, और बॉडी कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना ही। अगर उसमें घुसा देंगे, टच करवा देंगे, तब चार्ज इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं, नहीं घुसाएंगे तो उसी में सेपरेट होगा। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, थोड़ा सा इसके नियर में रख देते हैं पॉजिटिव। अब जैसे नियर में रखे तो ये क्या है, नेगेटिव क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होना चाहेगा, हाँ। तो जैसे ये नेगेटिव वाला है, ये क्या करेगा, ऊपर आते जाएगा यहाँ पे, पूरा यहाँ पे आते जाएगा, आएगा ना भाई, यहाँ पे आते जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाले पर सारा सरफेस पे आते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला घटने लगेगा। जब ये घटने लगेगा तो इसका क्या होगा, इसका फॉइल जो है, इसका थीटा जो है, ये भी थीटा जो है घटने लगा। जब घटने लगा तो क्या हो रहा है भाई साहब, डिक्रीज हो रहा है यहाँ। तो इसको लाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो गया, है ना। फॉइल क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा, डायरेक्ट डिक्रीज पोजीशन, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा, डिक्रीज हो जाए। समझ में आया, अब सीधी बात है। तो एक बात बता, नेट चार्ज यहाँ पे क्या डिक्रीज ही होगा ना, सीधी बात है। यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, डिक्रीज ही हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होगा, डिक्रीज ही हो जाएगा, सीधी बात है। अब यार देख, सिंपल तू मेरे को बात बता, यहाँ पे इतना बड़ा तो बकैती हुआ नहीं है, यहाँ से चार्ज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चार्ज पहले दिया हुआ था, है, और ये बना हुआ कुछ था,
और एक मैंने इसके नियर टच नहीं किया, इसके नियर पे ले आया, पास नहीं लाया, इसके नियर पे ले आया, मैं नियर पे टच नहीं किया, नियर पे ले आया, तो जितना भी ये माइनस का चार्ज है प्लस में अट्रैक्ट होना चाहिए, उसके सरफेस पे आएगा, क्योंकि टच नहीं हो रखा ना बॉडी, तो इसलिए ट्रांसफर होगा ही नहीं, ये सेपरेट हो जाएगा चार्ज, तो ये थीटा घटेगा तो डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप जो है गोल्ड फॉइल। खत्म बात, कॉमन सेंस की बात है, दिमाग वाली बात है यार, है दिमाग वाली कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, सब चीज कॉमन सेंस की बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या चलते हैं, अब जो है जितना भी करवाया बेटा उतना डन ऑफ है। आज का सेशन में हमने क्या क्या खत्म कर दिया, हमने बेटा इंडेक्शंस के, मैं इसको थोड़ा मिटा के बताता हूँ, आज जो हमने क्या क्या खत्म कर दिया भाई मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। पता है ये जो जितने भी करवा रहा हूँ ना सब डिटेल करवा रहा हूँ भाई, कोई भी यूट्यूब में ऐसा नहीं करवाता, जाके देखना भाई सब, बहुत कम रेयर केस में तुम्हें टीचर मिलेंगे जो कि इस तरीके से पोजीशन फॉर्म, यूट्यूब की बात करो, पेडेड बात की बात नहीं करो वहाँ, ठीक है यूट्यूब। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े होकर मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपका काम क्या है, देखो ये सब बकवास है, मुझे पता है ये सब बोलने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन सुनने के लिए भी तुम्हें कान फीलिंग सुनना ये सब चीज़ होना चाहिए ना, वो है ही नहीं। चलो तो एक्चुअली आज हमने क्या किया, टुडे कंप्लीटेड टॉपिक, अपन लोगों ने आज क्या क्या किया, अच्छा ये गलत हो गया, क्या COMPLETED कंप्लीटेड, ठीक है भाई। टॉपिक क्या क्या हमने किया भाई साहब, क्या कंप्लीट किया हमने, इंडक्शन को अच्छे से समझा और इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, है ना, क्या किया हमने, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया इसमें। इंडक्शन को थोड़ा और कल भी समझे थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन और थोड़ा डिटेल समझे अच्छे से। और दूसरा हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को हमने समझा अच्छे से, क्या होता है इससे, क्वेश्चन सब कुछ, प्रैक्टिकल फॉर्मेशन भी देखे, थोड़ा वो डिस्पोजिशन हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया था, कल अच्छे से और बता दूंगा, लेकिन अच्छे से फील कर लिया था हमने कि अगर हम लोग घर पे भी चाहेंगे तो बना लेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसका हम समझे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है नहीं होता, क्वेश्चन दवा किए, सब कुछ किए, इंडक्शन का भी बहुत सारा क्वेश्चन किया, समझ तो कर ही लिए तो और डिटेल होने से है ना, टुडे गोल। बाकी बात तुम एक बार यूट्यूब पे डालना इलेक्ट्रोस्कोप हाउ टू मेड, तो वहाँ पे बहुत शॉर्ट बार मैं कह रहा हूँ, बहुत आसान है, फील लेके करना, फील लेके ही पढ़ना, जैसे पढ़ाया था ये चार्ज ऐसे करता है, भाग गया, अच्छा है थोड़ा जोरो, ठीक है। उसके बाद दूसरे बात क्या हो जाता है, अब जो लेक्चर 6 था, अब लेक्चर 7 जो आएगा उसमें तुम्हें कूलम्स लॉ के बारे में बताया जाएगा, और आगे जो सुपर पोजिशन के बारे में फिर आगे चलेंगे, कूलम्स लॉ कंप्लीट करने के बाद। तो कूलम्स लॉ में आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप क्या करना, आपको ग्रेविटेशनल आता है चैप्टर तो ठीक, वही लंबी क्लास वाला थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना, 11th में पढ़ाया जाता है, कोई बात 11th पढ़ा हो तो माशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो भाई गजब वाली बात है। और जो व्यक्ति 9th भी पढ़ा है, 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा है, कोई दिक्कत, वैसे मैं पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन, फिर कूलम्स लॉ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये दोनों भाई है ना, ये दोनों भाई हैं, भाई दोनों ही तबाही नहीं, देखते हैं अभी पढ़ेंगे तब देखते हैं क्या तबाही नहीं तबाही, है ना। तो ग्रेविटेशन देख लेना थोड़ा, क्योंकि दोनों मैच करते हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर 7 लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ का डिस्कशन कर रहे होंगे, जहाँ पे एक वो तो तुम देख ही रहोगे क्लास में यार, कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन भी ऐसे करवा रहा हूँ, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को चुटकी में निपटा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और डिटेल में जा रहे हैं, समझ कॉन्सेप्ट को, प्योर कॉन्सेप्ट, ये नहीं नॉन प्योर वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, नॉन प्योर वाला नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, प्योर कॉन्सेप्ट। यहाँ बेटा मेरे में ना मेरा एक आदत है, मैं कॉन्सेप्ट लेके ज़्यादा चलता हूँ, मैं रटवाने फटवाने के पीछे नहीं पड़ता हूँ, समझो फिजिक्स का काम है मैकेनिकल चीज़ों में लेना, पूरा अर्थ पे मैकेनिकल चीज़ भरा पड़ा है, और समझाने के लिए जो यहाँ समझा वो कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा, तुम्हें देख ही रहा होगा। फिजिक्स इज दी व्यू ऑन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स शो करता है, हम फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, कोई चीज़ बन गया उसको बना देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं, ये कर देते हैं। तो फिजिक्स इज दी वेरी इजी, बट नज़रिया होना, रेफरेंस ऑफ
हाँ बेटा, कोई को देखो फिजिक्स इजी होता है, मैथ ले लेता है, समझा। फिजिक्स इजी होता है, मैथ जो होता है ना यहाँ पे 90% काम कर देता है कैलकुलेशन में। मैथ यहाँ पे लगता है 10% फिजिक्स होता है। फिजिक्स ज़्यादा होता ही नहीं, फिजिक्स कॉन्सेप्ट तक सीमित है, उसके बाद कैलकुलेशन में मैथ आ जाते हैं, है ना। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट, जितना डीप समझोगे उतना मजा आएगा, है ना। और अच्छी बात क्या है, उससे 7 लेक्चर में कुलम सुलम, और थोड़ा फीडबैक देना बेटा कैसा मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, है ना, पता तो चले कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और बताओ सब बढ़िया, चलते हैं भाई साहब। आज तो तुम्हें मैंने ये भी बोल दिया कि मैं चलता हूँ, या लास्ट में बातचीत को ना मैं ये सब चीज़ में नहीं बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो मेरा काम है कि मेरे को यहाँ पे मैं किस लिए पढ़ाने के लिए आया, और मैं जितना ज़्यादा हो सके डीपली फॉर्मेशन पढ़ाऊँगा, मेरा वो काम है। बाकी बात मस्ती मौज मजाक वो सब चलती रहेगी। तो अपना कर्म करते करते, काम करते करते, कांड भी करो, ऐसी बात नहीं कांड मत, मैं नहीं कहता कांड मत करो, कांड करना जरूरी होता है जीवन में। कांड जब तक नहीं करोगे तब तक अनुभव का पता नहीं चलेगा। तो कांड, ऐसी बात नहीं कि कांड करो खुद से ही कर लो, जो होता है ना जीवन क्या होता है वो कांड करवा देता है ना। आप नहीं भी चाहो तो कांड हो जाता है, होगा आप में कांड, कोई ना कोई कांड होगा। अगर कांड सही उम्र में हो जाए तो अच्छा बात है ना। कांड थोड़ा आगे के हमारे बच्चों को होता है, तो कांड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज द डेवलप इन योर लाइफ, है ना। कांड करो बेटा, खूब भौकाली मजा, कोई कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है यार, कहाँ जाओगे, पढ़ो लिखो 24 घंटे में, खूब पढ़ो खूब लिखो, अपना काम करो, उसके बाद फुल भौकाली मचाओ, फुल, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। मौज करो, मस्ती करो, जियो, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक टाइम के बाद जब कर लोगे, यही अर्थ तक ही सीमित थी, ये सब कहीं नहीं लगेगा, ये सब सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। ये एग्जाम तक ही सीमित है, कॉम्पिटिटिव तक ही सीमित है। और जब हम लोग रियलिटी की सोचते हैं, ओरिजिनल सोच जब हम लोग सोचते हैं, तो साइंस की औकात खत्म हो जाती है। मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, साइंस की औकात तुम अभी मत कुछ करो बेटा, हम लोग तो साइंस की औकात सही में ख़त्म हो जाती है। रियल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें एक पैराडॉक्स नाम आ जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो आप लोग फिर ध्यान नहीं देना। लेक्चर 7 में ना कॉलम्स लॉस के बारे में सब कुछ बातचीत करेंगे और मज़ेदार डीपली पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, जय हिंद, अच्छे से रहेंगे।